मौज बना हिट हो जा। इंडियाज गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। इतना लंबा सफ़र और फाइनली इतने नज़दीक हो ट्रॉफी के, क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसी रही जर्नी, कैसा फील हो रहा है अब? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा नर्वस भी है, बिकॉज आधा जर्नी तो हो गया है ऑडिशन से लेके और आधा जर्नी करना है। अब तक तो कंपटीशन था वैसे बोला जाए, पर इसके बाद और ज़्यादा टफ होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, इसके लिए ज़्यादा नर्वस है। अब तक इतना लंबा सफ़र कर पाए इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश है, और बाकी इसी तरह बोल देंगे आप। सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे मेन चीज़ कि ये जर्नी में ना हर बार हम एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दिस शो। आप शो बिल्कुल देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट। आप हर हफ्ते ना एक चीज़ का लेवल आप देखोगे, चाहे वो कोई भी हो। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप लोग अभी हमें एज अ बैक स्टेज आर्टिस्ट देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हर आर्टिस्ट ना बहुत मेहनत कर रहा है। आप अगर स्टंट्स वाले लोगों को देखोगे तो टीवी पे सब हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, बट वी नो कि कितने उनको कट्स लगते हैं, कितनी चोटें आती हैं, किसी का हाथ टूटता है। ये स्टिल दे गेट रेडी, गेट द फायर इन देमसेल्व्स एंड देन दे कम ऑन स्टेज एंड देन दे परफॉर्म। और जहाँ तक बात रही ऐसे एक्ट्स की जिनमें ऐसे चोट वोट लगने के सीन्स नहीं हैं, दे ऑल्सो पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब हमारा जो स्केड्यूल रहता है वो बहुत कठिन रहता है, ना कोई सोने का होश, ना खाने पीने का। although we enjoy this journey, although we enjoy so much, because of course हम यहाँ पे अपने अपने टैलेंट्स को लेके आए हैं और हम इस जर्नी को, इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मज़े से जीते हैं। बट everyone, literally every single one is putting their level best, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। और हर एक आर्टिस्ट, हर एक जो कंटेस्टेंट है, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो सोलो हो, अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस में ना हमेशा एक बहुत अच्छे एक कॉम्पिटिटिवनेस के साथ उतरता है। सो ये हमारे शो की एक बहुत बड़ी खासियत है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा ना हार्ड वर्किंग है। सो शायद इसी हार्डवर्क के चलते आप सभी ने हमें नंबर 1 फिक्शनल शो भी बनाया है। सो उसके लिए मैं आप सबको बहुत थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। एंड जस्ट कीप लविंग अस, एंड इंडीड इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। एंड ऑफ कोर्स आगे भी बहुत कड़क और फाइटिंग वाली और बहुत अच्छी कामराडरी भरी जर्नी रहने वाली है। I learned really how to work with a team, group. I always perform with my regular shows, my live performance. But once I started this journey, IGT journey, how to involve the guests, to do special magic with guests, I learned here in this platform. Before I perform only my act, but now I learned how to interact audience and how to interact the judges in my show. It's an involving show. I'm loving to perform. I'm hoping I'll go more further and I'll do my best. ओके ऋषभ, आप आए थे डुएल, अभी खेल रहे हो सोलो, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं मतलब ऑब्वियसली आईजीटी की कभी भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं कि डुएट आए थे एंड सिर्फ सोलो सिंगर रह गया एक। तो ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत एक सरप्राइजिंग था इस चीज़ कि आगे अकेले जाना है। तो ऐसे ऐसे ही मैं फिर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ एज अ सिंगर। एंड एवरी परफॉर्मेंस जो भी मेरी परफॉर्मेंस हो रही है मेरी, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी दूँ। एंड अभी आगे का सफ़र बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे के सफ़र के लिए, क्योंकि इतने अच्छे मेरे को सब लोग यहाँ पे कंटेस्टेंट जो है वो सब फैमिली जैसे हैं। जितने भी कंटेस्टेंट सब फैमिली जैसे हैं। तो कंपटीशन तो चलो है ही, बट एज अ सिंगर आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। एंड मैं जब इस शो से जब भी यहाँ से जाऊँ, चाहे वो ट्रॉफी लेके जाऊँ या चाहे ट्रॉफी ना लेके जाऊँ, बट एज अ सिंगर मैं इम्प्रूव होके जा रहा हूँ यहाँ से। और नितिश, आपसे जानना चाहूँगी, आप इसके पहले भी आईजीटी का हिस्सा रह चुके हो, तो तभी भी आपने एक्ट परफॉर्म की थी और ट्रॉफी के इतने नज़दीक आकर आपको तब नहीं मिली थी। तो इस बार क्या कुछ प्लानिंग है और इस टाइम क्या कुछ और ऐड ऑन करके 10 साल के बाद आप नया कुछ सीख के लेके आ रहे हो? डेफिनेटली। तो सीजन 4 तो मतलब ऐसे है, ट्रॉफी है और नहीं है, यहाँ तक बात हुई थी। तो जब सीजन 9 का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, तब जब इस सब प्रोसेस जब चल रहा था इस सब सीजन का, तो पहले ये तो डेफिनेटली था कि अगर हम अब कम बैक करें तो डेफिनेटली
ऐसा कुछ दिखाए जो इसके पहले सैंडार्ड के बारे में किसी ने ना सिर्फ देखा हो, सोचा भी ना हो। तो वो कोशिश थी और वो कोशिश हम हमेशा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बिकॉज सैंडार्ड इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू द मी, द होल प्रोडक्शन टीम, द होल साउंड टीम, द होल वॉइस और रिकॉर्डिंग टीम, the whole team would create the visuals and everything। तो बहुत सारे लोगों का contribution है। मैं दिखता हूँ सोलो वहाँ पे, बट होता बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप उसमें से प्रॉपर्टी टीम निकाल दो तो ना सैंडबॉक्स बनेगी, लाइट टीम निकाल दो ना लाइट रहेगी, आप स्पॉट्स को हटा दो ना ग्लास लगेगी, डायरेक्टर्स को हटाओगे ना विजुअल्स आएगा, कैमरामैन को हटाओगे ना रिकॉर्ड करने आएगा। तो ये सब जो लोग उतनी मेहनत लगाते हैं, एक मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, फटाक से हाँ बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट प्रॉप होते हैं। ये जो एपिसोड में आप जो देखोगे, दैट विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉप यूज्ड ऑन द वर्ल्ड लेवल इन सैंडार्ड। तो उसको हाँ बोलना, हम तो बोल देते ऐसा ऐसा चाहिए, बट उसको बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको एग्जीक्यूट करके एक परफॉर्मेंस में बांधना, इसमें सब लोगों का हाथ है। और मेरे लिए में हमेशा बहुत ईजी होता है कि बोलना कि हम ये नया करेंगे और ये नया ये करेंगे, आज हम सैंडबॉक्स को तोड़ देंगे, बट उसको रियलिटी में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल से मैं बोलूँगा इम्पॉसिबल होता है, पर ये सिर्फ इंडियाज़ गॉट टैलेंट की टीम है जो उसको हाँ बोलती है और उसको सच्चाई में लाती है और उसको एपिसोड बना के आप सबके सामने प्रेजेंट करती है। तो ये वाला जो एपिसोड इस हफ्ते जो आएगा होली स्पेशल में, वो डेफिनेटली देखिए, बिकॉज ऐसा स्टैंडर्ड इसके पहले कभी हुआ ही नहीं है। ऑलराइट, डेफिनेटली वी विल लव टू सी। डेफिनेटली इशिता, आपसे जानना चाहूँगी कि ऑलरेडी हमने देखा है कि लाइक इतने सारे रियलिटी शोज होते हैं, सिंगर्स हर सीज़न में बाहर आते रहे, तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा? और यहाँ पर तो इनफैक्ट आपके साथ इस वक्त एक कॉम्पिटिटर भी है, सो व्हाट यू हैव टू से बीइंग अ सिंगर, कितना डिफ़िकल्ट आपको लगता है? ओके, सो यहाँ पे ना मुझे मतलब पहले मैं ये सोच रही थी जब मैं ऑडिशंस में आई, लिटरली ये जो सारे सवाल ऑडियंस आज मुझसे पूछ रही ना, यही सभी सवाल मेरे मन में भी थे कि भाई मैं ऑडिशन देने जा तो रही हूँ आईजीटी का, लेकिन हाउ विल आई स्टैंड? लाइक मैं एक सोलो सिंगर हूँ और सभी जानते हैं कि देयर आर सो मेनी शोज, सो आईजीटी ही क्यों या इंडियाज़ गॉट टैलेंट ही क्यों? सो इंडियाज़ गॉट टैलेंट इसलिए चूज़ किया बिकॉज आपने सिंगर की लड़ाई सिंगर से बहुत बार देखी होगी, है ना। एक आर्टिस्ट एक ही, मतलब दोनों फीमेल सिंगर्स हैं, आपस में कंपटीशन है, इट्स वेरी कॉमन, बट व्हाट इज़ यूनिक? So I wanted to try something new, something better, and something very upgraded this time. So I have done so many shows in my past also. So this time I wanted to be, you know, present something very unique, something जो पहले नहीं हुआ. So definitely एक solo singer की जो यहाँ पे ना आपके competition सिर्फ आपके art से नहीं है, यहाँ पे आपके entertainment से है कि आपने कितना impact सामने वाले पे, judges पे, audience पे, जो ऑडियंस हमें घर पे बैठ के देख रही है, जो वोट दे रही है, आप कितना इम्पैक्टफुल अपने एक्ट के थ्रू इंसान को अपने से कनेक्ट कर पा रहे हो। सो यहाँ पे एवरीवन इज एन आर्टिस्ट एंड विथ सम डिफरेंट आर्ट, है ना। चाहे मैजिक हो, चाहे सैंड आर्ट हो, चाहे ग्रुप्स हो, डांसिंग हो, स्टंट्स हो, फ्लिप्स हो, सो देर आर यू नो अ वेरी विविड कंटेंट वी प्रोड्यूस, वी गिव टू यू ऑल। सो हाँ, जहाँ तक बात रही कंपटीशन की, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना टक्कर से ज़्यादा एक बहुत अच्छा, एक मैं भैया बोलती हूँ जब से ही हम इस शो पे आए हैं, और आप अगर हमारे पुराने शोज़ थोड़ा सोनी लिव पे लगा के देखोगे, देन यू विल गेट टू सी कि हमारी जो पूरी म्यूज़िक टीम है, आई लाड दिव्यांश एंड मनोराज भी ऑल्सो, हमारे जो म्यूज़िक का टीम है जहाँ पे सारे म्यूज़िक एक्ट्स की प्रैक्टिस होती है, आप अगर कभी विजिट करेंगे या कभी हमारा बैक स्टेज, हमारा फन देखेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये लोग आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं या ये लोग अभी शो पे लड़ेंगे भिड़ेंगे। आपको लगेगा कि ये लोग ना ऐसे ऑफिस वर्क वाले हैं, डेली आ रहे हैं, सुबह से साथ में घुल मिल के काम कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, हाँ मज़े कर रहे हैं, मैं इनके एक्ट में गा रही हूँ, ये मेरे एक्ट में गा रहे हैं, बांसुरी जो बजाते हैं हमारे फ्लूटिस्ट मनराज भी है, वो हमारे गाने में बजा रहे हैं, हम उनके गानों में हे हल्ला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो दिस शो प्रेजेंट्स अ वेरी गुड camaraderie, दिस शो रिप्रेजेंट्स द मीनिंग ऑफ वसुदेव कुटुंबकम एंड द टुगेदरनेस बीइंग एन आर्टिस्ट, एंड आई विल डेफिनेटली यू नो आपको रेकमेंड करूँगी कि हर सैटरडे संडे 8 बजे सोनी टीवी पे इंडियाज़ गॉट टैलेंट आता है। अगर आपको इंडिया का सबसे नंबर 1 शो देखना है, please tune into Sony TV India's Got Talent every Saturday, Sunday on Sony TV 8 p.m. Yeah.
Yes, and what you would like to say, because we have seen people have taken various, career options, whether singer, dancer, acting, or etc. Yeah. But magicians are very rare nowadays. So when you have decided to start your journey, your career in magician, what was your family's reaction and how hurdles or difficulties you have faced while choosing up this career as a profession? Yeah. Same. At the beginning, my parents also not accepted me to take this profession. But from childhood, I love this art. Yeah. I never thought I'll become a professional magician. Just I learned as a hobby. Then later on, I'm getting so much applause, so much encouragement from all over the places. So I decided to take this as a profession. Initial stage, I faced so many struggles, especially getting props which I'm using equipment in my show. It's all very expensive. It's not like if I got one prop, I can perform only one performance with that. If I want to perform next act, I must need a new prop. So those magic equipments are very expensive. Mostly which I'm using, most of the props are international. Yeah. So I'm using very advanced magic. It's very expensive. So what are the props I'm using? The whole props, I bought it my own. I did my shows from my childhood and I struggled a lot to reach this place. Now I'm so happy and I'm very much satisfied as a professional magician. I'm feeling so blessed to be here and especially I came for this show not to win the show. Especially I came for this show, what I learned in this, my whole life, what I achieved in my life. I wanted to show the whole India. This is I have done in my life. This is my life actually. Magic is my life, my passion. That's So I wanted to show whole India my passion. That's it. सुपर ऑलराइट एंड वेल आईजीटी में आने के बाद कितना लाइफ में फेम मिला है, कितनी चीज़ें बदली हैं, व्हाट यू वुड लाइक टू से? ये तो मतलब मैं कहूँ सच्ची बड़ा ही खूबसूरत होता है ये, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है ये, क्योंकि एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाती ही ऑडियंस है। और जब हमें प्यार मिलता है, हम वेट करते हैं, हम लिटरली उस टाइम प्रैक्टिसेस में होते हैं और हमारा ना रिहर्सल वगैरह चल रहा होता है, लेकिन हम वेट करते हैं कि जैसे ही हमारा परफॉर्मेंस आएगा फोन्स बजेंगे, मैसेजेस टंग 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 टंग, ऑल दैट नोटिफिकेशंस. It makes us really happy. It makes us feel so blessed. और ये जो प्यार आप सबसे मिल रहा है ना, लिटरली यही हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, या यही हमारा इग्निशन है, यही हमारे लिए ना एक फ्यूल की तरह काम करता है। यही है जिसके कारण ना हमें और पावर मिलता है, जिसके वजह से हम नेक्स्ट एपिसोड में और मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि यार अब तो हमें और अच्छा करना है, बिकॉज वी नो कि हमें कितने लोग देख रहे हैं और हमें कितने लोग इतना प्यार दे रहे हैं। सो बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का कि आप सब लोग ना प्यार करते हो, तो प्यार हमें भेजते भी हो, एंड वी आर गेटिंग सो मच ऑफ लव, टच वुड, सो ब्लेस्ड टू बी इन सच अ प्लेटफॉर्म कि आप सब लोग हमें इतना इतना भर भर के ढेर सारा प्यार दे रहे हो। सो या थैंक यू। नितिश, आपसे जानना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस, आपकी जर्नी है, आपके लिए कितना डिफिकल्ट था बीइंग एन सैंड आर्टिस्ट, और कब आपने सोचा था कि अब आप एक आर्टिस्ट ही बनोगे, वो भी सैंड के? तो बचपन से मुझे ये तो बहुत पक्का था मेरे लाइफ में कि मैं बनूंगा तो एक आर्टिस्ट ही बनूंगा, सैंड आर्टिस्ट बनूंगा, वो तो बहुत बात का था। मेरे स्कूल में आई हैव फ्यू रिजल्ट्स इन माय हैंड, तो जब भी बोलता हूँ सब रेड दिखेगा आपको, ड्राइंग में तो आपको 95 प्लस मिलेंगे, बाकी एक भी सब्जेक्ट कभी 25 के ऊपर भी नहीं गया आउट ऑफ 100 आई एम टॉकिंग, बट ड्राइंग 97 98, सो वो बहुत क्लियर था कि यही है जो भी है। पर ऑफ कोर्स द फैमिली कंडीशन वाज नॉट दैट ग्रेट एट दैट टाइम, सो दे वाज नॉट एबल टू सपोर्ट मी इन आर्ट स्कूल। तो मैंने एक नॉर्मल एजुकेशन चुना और जैसे फिर रियलिटी शोज आए उसमें फिर मैंने अपना रास्ता खोजा। और सैंड आर्ट 12 साल पहले किसी को भी पता नहीं था, आज इट इज़ नोन एज अ आर्ट फॉर्म, आज इट इज़ नोन एज अ परफॉर्मिंग आर्ट। बट जब 12 साल पहले जब मैं करता था तो वो लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे कि मिट्टी के साथ खेलता है, व्हाट यू, दिस कैन नॉट बी करियर, राइट, इट इज़ जस्ट अ थिंग। बट उसको जिस तरीके से हमने म्यूज़िक का आधार दिया, भारतीय संगीत का आधार दिया, जैसे फिल्मी गाने यूज़ किए, जैसे इमोशन के साथ जोड़ा,
और आज 12 साल का लंबा सफ़र तय करना है, मुझे लगता है यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी कि एक ऐसा आर्ट फॉर्म जो एग्जिस्ट नहीं करता उसको आप एग्जिस्टेंस से लेके आप कैरी करते हो अपने नाम के साथ और आज अपनी पहचान बनाते हो उसके लिए। तो I don't think so it will be anything else can make my life better than this. So आज भी जब नितिश भारती बोलते तो एक बहुत ज़्यादा इंसिडेंस अच्छा है लाइक टू शेयर। तो जब पहला ऑडिशन का एपिसोड हुआ था मार का नाम क्यों, दैट वाज द होल थीम अबाउट, और फिर मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आई एम प्रेग्नेंट और जो भी मेरा बच्चा होगा मैं चाहती हूँ आपके जैसे हो। तो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है लोगों के दिलो दिमाग पे। ये कहता है कि आप एपिसोड करते हो, लोगों को लगता है हम शूट कर रहे हैं, ये चीज़ें करते हैं, बट जैसे लोग इमोशन से कनेक्ट होते हैं वो 2 मिनट के परफॉर्मेंस में जितने वो इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, तो इससे बड़ी चीज़ मुझे नहीं लगता कोई होगी। तो यही इतना लोगों का प्यार और इतना कनेक्शन और लोग अपने आप को ढूंढते हैं इस परफॉर्मेंस में, इससे बेहतर चीज़ मुझे नहीं लगता कोई भी हो सकती है। तो एक होता है कि आपको जज करते हैं और एक होता है फिर आपको ऑडियंस जज करता है। जब ऑडियंस जजिंग के आगे जाके कनेक्शन क्रिएट करता है, जो एक ब्रिज बन जाता है ना, वो एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अचीवमेंट होती है। तो वो IGT ने करवाया और उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया वो सब बातें कहने के लिए, जो बोल्ड स्टेटमेंट्स हम करते हैं यहाँ पे वो करने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एग्जैक्टली ऋषभ, आप क्या कहना चाहोगे? आपको कितना इसमें फेम मिला है IGT में आने के बाद, और बीइंग अ सिंगर क्या कुछ आप सीखे हो अब तक और क्या कुछ आपको एक्सप्लोर किया खुद में? ऑब्वियसली IGT में जब हम लिखते हैं हर हफ्ते अपने आप को इम्प्रूव करते हैं एज अ सिंगर, तो इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर। जब मैं थोड़े दिन पहले की बात बताऊंगा कि मैं बाहर चला जा रहा था कुछ काम से, तो लोग आ गए पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे हैं कि अरे ऋषभ यू सिंग सो गुड एंड हम आपको IGT में देखते हैं सोनी TV पे। तो वो अंदर से हमें लगता है कि यार ऋषभ, लोग हमें देख के खुश हो रहे हैं तो हम कितना अच्छा कर रहे हैं, मतलब सबकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, हमको लोग प्यार कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमको चाहिए क्या है। तो बस ऐसा यही चलता रहे, ऐसे ही हम इम्प्रूव करते रहे एंड लोगों के लिए गाना गा रहे हैं एंड ऑब्वियसली ऑडियंस जितना प्यार करेगी हम उतना ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। शुरू से बस यही ऐसा चल रहा है कि पेरेंट्स वगैरह ने पापा वगैरह ने बोला है, मम्मा ने बोला है कि ऋषभ अपने काम पे फोकस रहो, गाना अच्छा गाओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मैं अपने मम्मा अपने पापा को बोलूँगा कि अगर आप लोगों ने क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया शुरू से, तो मैं बस चाहूँगा कि जितने भी मैं गाने गा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मैं मॉम डैड को डेडिकेट करता हूँ एंड वो खुश रहें, दैट्स ऑल। ओके, सो वेल, होली नज़दीक आ रही है, होली का जो है वीकेंड आ रहा है, सो जाने से पहले आप दोनों से कोई भी होली का गाना अगर आप गाए फैंस के लिए तो। स्केल ठीक चेक कर लेना, फिर बोलोगे नीचे हो गया था। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे हो, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। थैंक यू सो मच, थैंक